डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का वन शॉट वीडियो 10 मिनट्स में। ए पब्लिक, टेंशन मत ले, तेरा केमिस्ट्री का डर अब लोकल ट्रेन की गर्दी जैसा गायब हो जाएगा। केमिस्ट्री की फिल्मी दुनिया का सीजन 2 एपिसोड 1। चलो शुरू करते हैं एकदम रैप चिक स्टाइल में। ए पब्लिक, आज अपूर्ण बात करने वाला है पीरियोडिक टेबल के उस एरिया की जो हमारी लोकल ट्रेन के मिडिल कंपार्टमेंट जैसा है, ना इधर का ना उधर का, बीच वाला। इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सुनो रे, लेफ्ट साइड पे एस ब्लॉक हैं, एकदम शांत लोग। राइट साइड पे पी ब्लॉक हैं, हाई फाई लोग। और बीच में बैठा है अपना डी ब्लॉक का गैंग। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक इनका राज है। इनको ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एस ब्लॉक की मेटालिक प्रॉपर्टी को पी ब्लॉक की नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी से जोड़ने का ब्रिज है। समझे क्या आप? लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है कौन? चलो इन एलिमेंट्स को याद करने की एक ट्रिक बताता हूं। याद रखो ये प्रपोजल जो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को किया था। ध्यान से सुनना। सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। हो गया, देखा कितना सिंपल है। चलो इसी बात पे सब्सक्राइब करो। अब इनका आईडी कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। इनका सीक्रेट फॉर्मूला है n-1 d raised to 1 to 10 ns 1 to 2। मतलब इनके बाहर वाले कमरे शेल से पहले अंदर वाले डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की भर्ती चालू रहती हैं। ये हैं इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इजी है, याद करें ना। लेकिन इसमें दो नमूने हैं जो शाना बनती दिखाते हैं, क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम बोलता है अपन को हाफ फिल्ड D5 चाहिए, एकदम स्टेबल रहने का। कॉपर बोलता है अपन को फुल फिल्ड D10 मांगता है। ये दोनों लाइन तोड़ के आगे निकल जाते हैं स्टेबिलिटी के चक्कर में। ये डी ब्लॉक के भाई लोग एकदम कड़क मेटालिक होते हैं, लस्ट्रस, एकदम चमकने का, हीरो जैसा। हार्डनेस, इतने टाइट हैं कि मर्क्यूरी को छोड़ के सब सॉलिड हैं। मर्क्यूरी थोड़ा पिघल गया, वो लिक्विड है। मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई है कि सूरज भी बोलेगा भाई थोड़ा कम कर, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का पावर है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब सुनो मजेदार बात। जब तुम लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज छोटा होना चाहिए। होता भी है, लेकिन थोड़ा ही, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में जाते हैं वो शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं। सिंपल भाषा में, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से बचाते हैं। इसलिए साइज में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही साइज के भाई लगते हैं। सब डी ब्लॉक वाले ट्रांजिशन नहीं होते। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ये तीनों धोखेबाज हैं। इनका डी ऑर्बिटल पहले से ही फुल टाइट D10 रहता है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं माना जाता। ये सिर्फ डी ब्लॉक के मेहमान हैं। असली ट्रांजिशन वही है जिसका डी ऑर्बिटल खाली या अधूरा हो। एस ब्लॉक वाले एकदम शरीफ हैं, +1 या +2 पे फिक्स रहते हैं। लेकिन डी ब्लॉक, ये हैं असली बहरूपी। इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बाहर वाले ns और अंदर वाले n1d ऑर्बिटल्स की एनर्जी में ज्यादा फर्क नहीं होता। दोनों मिलके इलेक्ट्रॉन्स बांटने निकल पड़ते हैं। मैंगनीज का राज। मैंगनीज तो डी ब्लॉक का अमिताभ बच्चन है। +2 से लेकर +7 तक के रोल्स प्ले करता है। सबसे ज्यादा वैरायटी यही दिखाता है। द रूल, शुरू में और एंड में ऑक्सीडेशन स्टेट्स कम होते हैं, लेकिन बीच वाले एलिमेंट्स एकदम फुल टॉस खेलते हैं। ये हैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स, याद कर लेना। ये डी ब्लॉक के कॉम्पाउंड्स बोरिंग ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते, एकदम रंगीले होते हैं। क्यूप्रिक ब्लू होता है, फेरस ग्रीन, मतलब पूरी रंगोली। इसका राज है डी ट्रांजिशन। जब लाइट इन पे गिरती है तो नीचे वाले डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन खुद के ऊपर वाले डी ऑर्बिटल में चला जाता है। इस चक्कर में वो थोड़ी लाइट अब्सॉर्ब करता है और बाकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको दिखाता है। अगर डी ऑर्बिटल खाली हैं या एकदम फुल टाइट D10, तो कोई रंग नहीं दिखेगा, वो व्हाइट या कलरलेस रहेंगे। इसलिए अपना जिंक 2+ हमेशा फीका रह जाता है। तुमने नोटिस किया, सबसे ज्यादा कैटलिस्ट्स डी ब्लॉक से आते हैं।
आयरन, निकल, प्लैटिनम, वनेडियम, ये सब सेटिंग कराने में एक्सपर्ट हैं। ये क्या करते हैं? ये अपनी बॉडी सरफेस पे रिएक्टेंट्स को बिठाते हैं, उनकी दोस्ती कराते हैं और प्रोडक्ट बनने के बाद खुद साइड हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास खाली डी ऑर्बिटल्स होते हैं सेटिंग कराने के लिए। इनमें से कुछ लोग मैग्नेट को देख के पिघल जाते हैं। इनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ये तब होता है जब इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मींस तुम्हारे जैसे सिंगल लोग होते हैं। जितने ज्यादा सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उतना ज्यादा मैग्नेटिक पावर। फॉर्मूला याद रखना, न्यू इज इक्वल टू रूट एन एन प्लस 2 bm। यहां एन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये डी ब्लॉक के एटम्स जब मिलके अपना क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं तो बीच में थोड़ी थोड़ी जगह वॉइड्स रह जाती हैं। वहां हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे छोटे मोटे एटम्स घुस जाते हैं। इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इससे इनका नेचर बदल जाता है। ये और भी ज्यादा हार्ड और टफ हो जाते हैं, जैसे स्टील। ए पब्लिक, तुमने ट्रेन के बीच वाले कंपार्टमेंट डी ब्लॉक से तो दोस्ती कर ली, लेकिन कभी नोटिस किया है पीरियोडिक टेबल के मेन बिल्डिंग के नीचे दो अलग से लाइन बैठी हैं, जैसे लोकल ट्रेन में लगेज या हैंडीकैप कंपार्टमेंट होता है। अलग, थोड़ा हटके, लेकिन एकदम पावर पैक्ड। इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डी ब्लॉक के अंदर से निकल के आए हैं, ग्रुप 3 के अंदर बैठे रहते हैं, लेकिन जगह की कमी की वजह से इनको नीचे अलग से सीट दी गई हैं। लैंथेनॉइड्स, लैंथेनम के बाद वाले 14 एलिमेंट्स, इनको रेयर अर्थ भी बोलते हैं। एक्टिनॉइड्स, एक्टिनियम के बाद वाले 14 एलिमेंट्स, ये थोड़े धमाकेदार रेडियो एक्टिव होते हैं। इनका आईडी कार्ड थोड़ा लंबा है। इनका इलेक्ट्रॉन्स बाहर से तीसरे कमरे एंटी पेनल्टिमेट शेल में जाता है। इनका फॉर्मूला है n-2f 1 to 14 n-1d0 से 1ns2, मतलब बाहर के दो दरवाजे छोड़ के तीसरे अंदर वाले कमरे में इलेक्ट्रॉन्स की पार्टी चालू है। अब सुनो एक सॉलिड लफड़ा। रूल के हिसाब से नीचे जाने पे साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन लैंथेनॉइड्स में साइज छोटा होता जाता है। इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों होता है? क्योंकि एफ ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट एकदम थर्ड क्लास है। वो न्यूक्लियस की पावर को रोक नहीं पाते और न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अंदर खींच लेता है। रिजल्ट, डी ब्लॉक की सेकंड और थर्ड सीरीज का साइज एकदम जुड़वा भाई जैसा सेम हो जाता है। अब आते हैं नीचे वाली लाइन पे, एक्टिनॉइड्स। ये लोग एकदम अनस्टेबल हैं, हमेशा ब्लास्ट होने को तैयार। इनके पास वैरायटी ज्यादा है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स +3 से लेकर +7 तक दिखाते हैं, मैंगनीज से भी बड़े बहरूपी। इनका साइज कंट्रैक्शन लैंथेनॉइड से भी खतरनाक होता है, क्योंकि 5f इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग 4f से भी घटिया है। न्यूक्लियस एकदम डॉन बन के सबको अंदर दबा देता है। पब्लिक, अब इन दोनों नीचे वाली लाइंस का आमना सामना कराते हैं। दोनों एफ ब्लॉक के हैं, दोनों एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, लेकिन इनके मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। सिमिलैरिटीज, दोस्ती। ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों गैंग्स का फेवरेट नंबर +3 है। सबसे ज्यादा स्टेबल यही रहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों ही बड़े दिल वाले इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, एकदम पक्का मेटल्स। कॉन्ट्रैक्शन, दोनों में कॉन्ट्रैक्शन का लफड़ा है। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज छोटा होगा ही होगा। एक बात दिमाग में फिट कर लो, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा सॉलिड होता है। क्यों? क्योंकि 5f का शील्डिंग 4f से भी घटिया है। न्यूक्लियस एकदम हैवी वेट चैंपियन की तरह एक्टिनॉइड्स को ज्यादा अंदर खींचता है। तो दोस्तों, एफ ब्लॉक का इंटरनल मैटर भी सॉल्व हो गया। लैंथेनॉइड्स शांत हैं, एक्टिनॉइड्स धमाकेदार हैं। एग्जाम में इनका डिफरेंस टेबल एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको घोल के पी जाना। अब यहां तक आ गए हो तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक करके अटेंडेंस लगा दो। मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए रापचिक पढ़ाई जारी रखो। गणपति बापा मोरया।